हेलो कॉन्करर्स। तो इस वीडियो में हम लोग बाकी वाला क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 7th तक कर लिया है, 7th तक का आउटपुट कर लिया है पिछले वीडियो में। अब 8th का देखते हैं। 8th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि INT x इज इक्वल टू 7, p इज इक्वल टू 5, INT c बना हुआ है इफ प्लस प्लस p। तो मेमोरी में क्या है, मेमोरी में p की वैल्यू कितनी है, 5 है, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 7 है। तो प्लस प्लस p का मतलब क्या है, फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ p इन द मेमोरी बाय 1 एंड देन यूज इट। तो यहाँ पे मैंने p की वैल्यू को क्या कर दिया, p की वैल्यू को 6 कर दिया, फिर 6 करने के बाद यहाँ पे 6 लिखा, और फिर ग्रेटर देन माइनस माइनस एक्स, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाई 1 एंड देन यूज इट। तो मैंने 7 से इसको 6 कर दिया और ग्रेटर देन 6। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स हो गया तो इफ़ वाला तो लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, एल्स वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स वाला लाइन क्या बोल रहा है, माइनस माइनस पी। तो माइनस माइनस पी का मतलब डिक्रीज द वैल्यू ऑफ p बाई 1 एंड देन यूज इट, यानी कि 5। तो माइनस माइनस पी की जगह हो गया 5 प्लस पी। तो प्लस पी मतलब क्या, p माइनस माइनस प्लस p माइनस माइनस। तो यूज द वैल्यू एंड देन डिक्रीज इट बाई 1। तो यूज़ कर लिया, 5 को यूज़ कर लिया, फिर डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज कर दिया यहाँ पे मेमोरी में, यहाँ पे 4 कर दिया, फिर क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दिया। तो हमको पता है कि ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस में मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 5 प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन 6 पहले होगा, तो 30, यानी कि आंसर आ गया 35। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन पे तो ये नहीं प्रिंट होगा, 35 थोड़ी प्रिंट होगा। स्क्रीन पे तो प्रिंट होने वाला है आंसर इज प्लस सी, यानी कि आंसर इज 35, ये प्रिंट होगा ना स्क्रीन पे, टर्मिनल विंडो पे। अगला क्वेश्चन, INT A इज इक्वल टू 82, B इज इक्वल टू 28, INT रेस इज इक्वल टू। तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर है, ये जो दिया हुआ है ये वाली लाइन, ये कंडीशनल ऑपरेटर की लाइन है। ये ऑपरेटर ऐसे काम करता है कि ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला असाइन हो जाता है रेस को। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई है तो B असाइन हो जाएगा RES को, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो A माइनस बी असाइन हो जाएगा रेस को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे A प्लस बी का मतलब क्या है, A प्लस बी का मतलब है कि 82 प्लस 28 यानी कि 110 डिवाइडेड बाई 2, 110 डिवाइडेड बाई 2 ना, तो 110 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 55 होता है। तो 55 और ग्रेटर देन ए का मतलब 82। तो ये ट्रू है क्या, ये तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि 55 ग्रेटर देन 82 तो है नहीं। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स के केस में क्या असाइन होने वाला था, ये असाइन होने वाला था ना। तो A माइनस बी असाइन हो जाएगा किसको, रेस को। तो रेस कितना हो जाएगा, A माइनस बी, यानी कि 82 माइनस 28 यानी कि 54। तो रेस हो जाएगा 54। तो आउटपुट इज इक्वल टू, स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन पे प्रिंट होगा आउटपुट इज इक्वल टू 54। तो यहाँ पे प्रिंट होगा आउटपुट इज इक्वल टू 54। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट मैक्स मैथ डॉट सील। तो मैथ डॉट सील -89, तो हम ऐसे समझाते हैं कि ये बना लो नंबर लाइन बना लो, और -89 यहाँ पे होगा, -90 इधर होगा, -90 इधर होगा कहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 88 होगा, और -89.55 कितना होगा, किधर होगा, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं होगा। तो सील क्या करता है ना कि जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू वो करता है, रिटर्न करता है, और डेसिमल में यानी कि डबल में रिटर्न करता है। तो ये वाली वैल्यू सील है ना, सील का मतलब ऊपर वाला पार्ट, ऊपर मतलब ज़्यादा। तो -89 ये रिटर्न करेगा। तो मैथ डॉट सील क्या रिटर्न करने वाला है, मैथ डॉट सील -89 रिटर्न करेगा। और मैथ डॉट फ्लोर क्या रिटर्न करेगा, तो ये भी -4056 है। तो मैथ डॉट फ्लोर पिछला वाला वैल्यू रिटर्न करता है। तो -56 -57 और ये हो गया -55। तो -56.44 इतना यहीं पे कहीं होगा। तो ये फ्लोर जो है वो पिछला वाला वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये -57.0 रिटर्न करेगा। तो -57.0 क्यों, क्योंकि ये डेसिमल रिटर्न करता है, डबल टाइप रिटर्न करता है इसलिए। और मैथ डॉट मैक्स, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में से बड़ा तो -57.0 है ना, क्योंकि ये तो छोटा हो गया। ऐसे नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं देखते हैं हम लोग, वैल्यू वाइज देखते हैं। तो अलजेब्रिक में
57 -57 जो है वो बड़ा है, तो रिटर्न ये क्या करेगा, रिटर्न स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा -57.0। अगला क्वेश्चन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैथ डॉट राउंड। तो मैथ डॉट राउंड क्या राउंड ऑफ करने वाला है इसको, मैथ डॉट राउंड जो है पहली बात इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है और ये राउंडिंग ऑफ कर देता है, यानी कि 34.0499 को क्या करेगा 34 राउंड ऑफ कर देगा 34, और 0.0 इसमें आने वाला नहीं है क्योंकि ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न इंटीजर डेटा टाइप करता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट पाओ मैथ डॉट सील। तो मैथ डॉट सील में वैसे ही है कि मैथ डॉट सील में ये क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये रिटर्न करने वाला है -4, पिछले वाले तरीके से ही हम लोग बता सकते हैं -4। और मैथ डॉट ABS क्या होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका मतलब होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर इस ब्रैकेट में नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रहने देगा लेकिन नेगेटिव को ये ABS पॉजिटिव बना देता है। तो -2 को ये क्या बना देगा, -2 को ये +2 बना देगा। तो यहाँ पे कॉमा हो जाएगा क्या, कॉमा हो जाएगा +2, तो यहाँ पे -4 टू दी पावर 2 होगा ना, क्योंकि मैथ डॉट पाव क्या करता है, -4 टू दी पावर 2 कितना आता है 16 आता है, लेकिन आंसर 16 नहीं है क्योंकि मैथ डॉट पाव डबल रिटर्न करता है तो 0.0 रिटर्न करेगा, तो स्क्रीन पे 16.0 प्रिंट होगा। अगला क्वेश्चन कि INT(x) इज इक्वल टू -45 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैथ डॉट मिन। तो ++x का मतलब क्या है, फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू बाई 1 एंड देन यूज इट। तो इंक्रीज करेंगे 1 से, तो -45 को इंक्रीज करेंगे 1 से तो -44 होगा ना, तो -44 हो गया। और फिर x++ यूज़ दी वैल्यू एंड देन इंक्रीज इट बाई 1, तो यूज़ कर लिया तो -44 ही था मेमोरी में, और फिर इंक्रीज़ किया तो इसको हो गया -43, लेकिन उससे मतलब तो नहीं हो रहा है। तो मैथ डॉट मिन, इन दोनों में से मिन कौन सा है, दोनों तो बराबर है, तो -44 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, -44 रिटर्न हो जाएगा। अगला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट CBRT। तो CBRT डबल वैल्यू रिटर्न करता है, क्यूब रूट रिटर्न करता है, तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, लेकिन ये डबल रिटर्न करता है इसीलिए 2.0 ये रिटर्न करेगा। तो ये 4th वाला जो पार्ट है वो हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।